नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज कार्तिक करवा चौथ पूजन की उद्यापन और पूजन और कथा सुनाती हूँ। कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह महिलाएं का मुख्य त्यौहार होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत करती है। इस दिन कुम्हार के यहाँ से करवा लाकर जल से भरा जाता है और उसमें पूजा का सामान जैसे चने, भीगे हुए बोर, काचरी, फूल, फल आदि रखे जाते हैं और ऊपर से लाल कपड़ा लगाकर मुंह बंद कर कर रखा जाता है और उसके ऊपर मिट्टी के दिए से मिठाई में रखी जाती है। कहीं कहीं जल से भी भरकर पूजन सामग्री लाल वस्त्र में बांधकर ऊपर रखकर दिवाली पर चौथ माता श्री गणेश बनाकर शाम को सुहागिन महिलाएं चौथ माता की और गणेश जी को करवे की पूजा करती है और दिन में व्रत रखकर रात में चांद उदय होने तक चांद को अर्घ देकर फिर भोजन करती है। करवा चौथ के उद्यापन में 16 सुहागिन औरतों में एक चांद सूरज की इस पर 17 औरतों को भोजन कराया जाता है और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दी जाती है। कहीं कहीं पर इसके उद्यापन की प्रथा इस प्रकार है। एक प्लेट में 16 जगह चार चार पूड़ी और थोड़ा थोड़ा हलवा और ब्लाउज पीस, काजल, टिक्की और चौथ माता व्रत कथा रखते हैं और 17वें पर साड़ी, ब्लाउज और ऊपर रखकर पैसे रखकर सब चारों ओर को रोली चावल से हाथ घुमाकर 17 अपनी सास के पांव लगाकर दे दिया जाता है और शेष बची 16 सुहागिनों को दिया जाता है। कार्तिक करवा चौथ की कथा। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, कार्तिक की चौथ का क्या विधान है, सो कहो। तो गणेश जी बोले, माता, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा उसमें जल भर के रखा जाता है। कहीं कहीं इसमें गेहूं भरकर भी रखते हैं। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ है वो कार्तिक महीने में आती है और ये सभी चौथ में से सबसे बड़ी चौथ होती है। इस चौथ का व्रत करने से अपने चौथ माता का और आशीर्वाद मिलता है, गणेश भगवान का। और सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। ये व्रत है वो पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और फिर चांद उदय होने पर चांद को देखकर ही, अर्घ देकर ही व्रत को खोला जाता है। तो कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के तथा एक लड़की थी, यानी 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी और सातों बहुएं चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया। प्राय भोजन के समय वे अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी हर रोज। उस रोज भी भाई भोजन करने बैठे तो बहन को भी साथ में भोजन के लिए कहा। बहन बोली, नहीं भैया, अभी मेरे आज चांद उगा नहीं है, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी, यानी भाभियों के साथ। इस पर एक भाई ने पास से एक नीम के पेड़ पर चढ़कर तथा बिजली की बैटरी से प्रकाश करके उसे छलनी आड़ी देकर चांद दिखा दिया। तो दूसरे भाई ने कहा, देख बहन, चांद भी उग गया। लड़की भोली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आओ देखा न ताओ बिना माता और भौजाइयों को पूछे ही उस प्रकाश को देकर, अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग हो गया, व्रत टूट गया और 2 से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। चौथ माता नाराज हो गई। उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया कि उसका पति बीमार है, उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी दिन दिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया पैसा खत्म हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू किया। अब तो बहुत ही लगन से व्रत करने लगी। तो गणेश और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक होकर घर में फिर से आनंद
ठाट बाट हो गया। इस तरह जो भी अभी भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं उनका मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो करवा चौथ का व्रत करने से और सही सच्चे मन से व्रत करने से हमें पुण्य मिलता है और करवा चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में सुख शांति रहती है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत करने से और सही चांद निकलने से ही अर्घ देवें, न कि जो भाइयों ने किया वैसा करें। नहीं तो करवा चौथ माता है वो कुपित हो जाती है, नाराज़ हो जाती है और वो को भी कोई कष्ट देती है। तो करवा चौथ के दिन कथा के बाद करवे के जल को व्रती औरत अपने सासू न हो तो किसी अन्य बड़ी बूढ़ी स्त्री के हाथ में थोड़ा सा ऐसा 7 बार पीती है। कहीं कहीं ऐसा नियम है कि इसमें पीते हैं और नहीं तो अपने पति के हाथ से पीते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय और चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।